नमस्कार, राम राम, जय श्री सीताराम, ओम नमो राघवाय। रोनील का प्यार, नमस्कार आप तक पहुंचे और रॉनकास्ट पर आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है ग्रहण और होलिका दहन। याद रहे कि 3 तारीख मार्च को जो चंद्र ग्रहण है ये हमारे फिजी देश में दिखने वाला है और इसका पूरा पूरा असर हमारे देश पर रहने वाला है। वहीं पर 3 तारीख को ही होलिका दहन के विषय में चर्चा चल रही है। यहाँ तक कि कुछ अधिकारियों का, कुछ सभाओं का ये कहना है कि 4 तारीख की तड़के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 बजे के करीब में होलिका दहन जो है ये किया जा सकता है। इस पर मैं अपनी ओर से ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। हालांकि हमारे साथ में बहुत ही प्रसिद्ध और कई बार आपने इन्हें कई वीडियोस में, यहाँ तक कि कई जगहों पर सेवा करते हुए अवश्य ही पाया होगा। और भक्ति मार्ग नावुआ जो संस्था है इसके ये फाउंडर हैं और इसको स्थापित किया। साथ ही साथ में कई वर्षों से भक्ति मार्ग नावुआ को बहुत ही सुंदर तरीके से चला रहे हैं और एक बहुत ही कर्मकांडी एवं ज्ञानी ब्राह्मण भी है। और नावुआ जिला में, नावुआ इलाके में ये काफी प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ तक कि देश विदेश में भी इनका डंका बज रहा है। और कोई नहीं, हमारे साथ में पूजनीय ब्राह्मण पंडित श्री अविनेश्वर दत्त शर्मा जी हैं और पंडित शर्मा जी का हम हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। शर्मा जी, पंडित जी नमस्ते, ओम नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, ओम नमो राघवाय नमः। जैसा कि अभी हमने कहा कि मुख्य चर्चा का विषय अभी ग्रहण बना हुआ है और ग्रहण के साथ में जो होलिका दहन ये भी एक मुख्य चर्चा का विषय है। हालांकि आप ये बात मानेंगे कि फिजी में कई ऐसी मंडलियां हैं जो फाग गायन करती है, लेकिन शायद उनकी दिलचस्पी होलिका दहन में उतनी नहीं है। सही। हालांकि कई ऐसी मंडलियां हैं जो बसंत पंचमी में ढोल चढ़ाती है, पूजा पाठ इत्यादि करती है, यथाविधि नेम आचरण का पालन करते हुए और फिर सही समय पर होलिका दहन भी करते हैं। और विधि अनुसार हम जानते हैं कि नावुआ बहुत ही विख्यात इलाका है फाग गायन में। और जहां तक मैं जानता हूं कि शायद नावुआ में जिस तरह से फाग गायन का अनुष्ठान होता है, शायद अन्य जिलाओं में उस प्रकार से शायद नहीं है जिस प्रकार से नावुआ में पुराने जो फाग गायन है, चौताल, राजपूती, अनुहारो, देड़तल्ली, राजपूती, बुंदेलखंडी, चैता, ये सभी गाया जाता है। शायद अन्य इलाकों में इसका जोर थोड़ा कम है और आशा है कि आप इस प्रथा को कायम रखेंगे अवश्य। और नावुआ में जिस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के फाग होते हैं वो सर्वदा होता रहेगा। कोशिश तो हमारी सर्वदा यही रहेगी प्रभु जी। जी हाँ, क्योंकि जो हमारे भारत से गिरमिटियन आए थे तो सबसे पहले वो नावुआ में ही अपने बस्तिक को बनाए हुए थे। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद फिजी का पहला जो मंदिर है जी, ये नावुआ में ही, पहला मंदिर के साथ जो मस्जिद भी है, पहला जी। मस्जिद भी नावुआ में ही है। क्या बात है, पहला रामलीला भी नावुआ में ही किया गया। अच्छी बात है, बहुत बहुत ही सुंदर जानकारी जो है। और दर्शकों को बता दें कि पहला चीनी से व्यवसाय दस्तकीर जो मिल था, इसका निर्माण भी नावुआ में ही किया गया। देखिए, इतनी इतिहास आज आपको मालूम हो रही है रॉनकास्ट पर, तो एक लाइक, एक कमेंट तो बनता ही है, शुरू कर दीजिएगा। और मुख्य विषय हमारा अभी चल रहा है ये जो ग्रहण और ग्रहण के साथ साथ जो होलिका दहन। हालांकि हमारा जो कैलेंडर है, सनातन कैलेंडर हम कहेंगे, ये साल के शुरुआती दौर में निकल ही जाता है
और इस पर कई समय से काम चलने लगता है। तो हमारा सबसे प्रमुख और सबसे मुख्य सवाल, हम जानते हैं कई लोग कमेंट करेंगे बाद में कि अब तक कहां थे, वेयर वेर यू टिल नाउ। तो इस कमेंट को रोकने के लिए हम पहला सवाल यही आपसे कर रहे हैं कि अभी तक आप कहां थे। धन्यवाद रोनिल जी और जितने भी श्रोता हैं आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कहना उचित समझूंगा कि आज हम यहाँ पर किसी को सही या किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं उपस्थित है, ना ही हमारा प्रयास किसी सभा को या कोई भी संस्था को नीचा दिखाने का। हम इस कोशिश में यहाँ पर आए हैं कि हमारी जो फाइंडिंग्स है, हमारा जो प्रेजेंटेशन है, उनको हम जनता तक बड़े सरल में प्रस्तुत कर सके और फिर ये जनता का अपना स्वयं निर्णय होगा कि वो कैसे और क्या करना चाहते हैं। अब बात है यहाँ पर कि अभी तक हम कहाँ थे। जी धन्यवाद। देखिए, फिजी में जब हमारे ये जो पंचांग की कैलेंडर की तैयारी की जाती है तो इसमें जो समय निर्धारित किया जाता है, इसमें सभी लोगों को सही प्रकार से जो इंफॉर्मेशन वो प्राप्त नहीं होती। जी। तो अचानक से जब कैलेंडर पब्लिश हो जाता है तब हमारे हाथ में कैलेंडर आता है और तब हम कई, हमारे साथ और कई ब्राह्मण हैं और कई सामान्य हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो ज्ञानी है, अब उनको ये जो डेट्स उपलब्ध होती है। मतलब तब तक तो यूं कहे कि सारे कैलेंडर्स जो है प्रिंट हो चुके हैं, सभी कुछ हो चुका है। अब इसमें हम सभा की ओर से एक प्रोटेक्शन भी देखते हैं कि अगर डेट्स फोरकास्ट हो गया तो कैलेंडर खरीदेगा कौन। जी। तो इसको एक सुझाव हम देना चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में हम क्या करें कि एक ओपन डायलॉग फोरम, एक जैसे पब्लिक कंसल्टेशन के रूप में एक महीना तक हम पुरोहितों से, संस्थाओं से निवेदन करें कि जो हमारे मुख्य त्योहार है उनके माध्यम से, उनके निर्णय पर वो डेट्स क्या होनी चाहिए। जी। और जब सर्वसम्मति एक जो फेस्टिवल है कल्चरल हमारी, या जो कोई हमारी जो फंक्शन है, जब सर्वसम्मति से एक डेट आता है तो उसको हम स्वीकार कर ले। और कोई एक हमारे जो पर्व है अगर इसमें विचार में भिन्नता होती है जी, तब हमें एक पैनल ऑफ जजेस के समक्ष इन दोनों व्यक्तियों को या टीम्स को या संस्थाओं को या पंडितों को लाकर और फिर इसका निर्णय लेना चाहिए। सही। और फिर जब निर्णय मिल जाता है तब उस डेट को हम प्रकाशित करें। क्या बात है, बहुत ही सुंदर विचार है। मेरे अनुमान से शायद पिछले वर्ष ऐसा कुछ योजना जो है ये बना था और कुछ मुख्य कार्यकर्ता मिले थे, लेकिन शायद जनरल पब्लिक कंसल्टेशन का जो समय ये नहीं दिया गया था। हालांकि एक बार मुझे एक मुख्य संस्था की ओर से एक ऐसे व्यक्ति ने मुझे संपर्क किया जो संस्था से जुड़े नहीं है, बाहर है। जी। उनको निमंत्रण दिया गया था तो उन्होंने मुझे भी निमंत्रित किया, लेकिन दुर्भाग्यवश जो टाइमिंग और डेट्स यूज किया जाता है ये सबके कन्वीनियंस होना चाहिए। जैसे पूजन के समीप या पूजन के दौरान ऐसे जो आयोजना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि और लोग अन्य कार्य में व्यस्त रहते हैं। जी। तो उस कारण एक पर्टिकुलर मोमेंट पर हम नहीं आ पाए। जी। अगर हम होते तो इस विषय पर हम अवश्य मुद्दा उठाते। तो बहुत धन्यवाद महाराज जी, जिस तरह से आपने इस बात पर प्रकाश डाला है कि क्यों अभी आप आए। और मैं इस बात में मानता हूं कि जितने मत उतने मता, बहुवाणी बहुत द्वेष। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ रोनिल भाई साहब कि यहाँ पर रोडकास्ट को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस अवसर को हमें प्रदान किया। लेकिन यहाँ पर आने से पहले हमने कई जो VIPs को कांटेक्ट करने की कोशिश की है, हमारे मोबाइल में इसकी रिकॉर्ड भी है जी। और कई ऐसे हैं जो बातें करने को तैयार नहीं है, कई ऐसे हैं जहां पर उनका नाम संबोधन किया गया है ऑथराइजेशन में, लेकिन अब वो कहते हैं कि हमसे कोई लस्तका नहीं है बाबूजी। और कई ऐसे हैं
जिन्होंने अब हमारा फोन जो है, मेरे ख्याल से मेरे नंबर को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। अब हम उनको संपर्क नहीं कर पाते। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन फिजी के काफी प्रमुख व्यक्तियों को हमने संपर्क करने की कोशिश की। तो ये जो वीडियो है अपने हम व्यूअर्स को बतला दें कि अगर आप देख रहे हैं तो ये वीडियो एक अवेयरनेस है, एक जागरूकता है और एक जानकारी है, एक इंफॉर्मेशन है। अगर आप इस इंफॉर्मेशन से यूं कहे कि समर्थन देते हैं तो आप इसका पालन कर सकते हैं, अन्यथा आप जैसा ठीक समझे आप वैसा कर सकते हैं। जैसे रामायण के श्राद्ध श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अगर आपके भाव में पवित्रता है तो आप जिस अवस्था में जो भी करते हैं, अब भोजन बनाते समय भगवान के नाम ले लिया तो महाप्रसाद बन गया, चलते समय भगवान के नाम हृदय से ले लिया तो वो तीर्थ बन गया। हरि कृपा। तो चलिए जो मुख्य मुद्दा है इस पर हम आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कई व्यूअर्स ये ध्यान में रखे हुए हैं कि अब बातें क्या होने वाली हैं। सही बात। तो चलिए, ग्रहण काल, ये ग्रहण काल और होलिका दहन को लेकर मुद्दा उठा हुआ है और हम आपसे सीधे रूप से सवाल करना चाहते हैं कि जो समय अभी दिया जा रहा है आम जनता को, क्या आप उस समय से जो ब्रह्म मुहूर्त में बताया गया है कि 3 बजे से 4 बजे के समय में होलिका दहन किया जाए, मतलब कि आग जलाया जाए और फिर सुबह 4 तारीख की सुबह होली खेली जाए, क्या आप इससे समर्थन रखते हैं? इसमें आप समर्थ हैं? रोहन जी, मैं आपको ये भी बतलाना चाहूंगा कि मेरी जो व्यक्तिगत विचार है और हमने जिन जिन लोगों को इस लायक समझा उनको हमने संपर्क की मार्गदर्शन के लिए, इनमें ज्यादातर हम यो कहें कि प्रोफेशनल्स फ्रॉम इंडिया जी, जो ऑनलाइन पंचांग को रन कर रहे हैं, जैसे रिनाउंड, वेरी रिप्यूटेबल इन द बेस्ट बिग पंचांग, माय पंचांग, टाइम्स ऑफ इंडिया, इनके साथ साथ कुछ ज्योतिष और जो एस्ट्रोलॉजर है, पुरोहित है, उनको भी हमने संपर्क की है और उनके मत और उनके मार्गदर्शन के माध्यम के फल स्वरूप ही आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो मैं ये अवश्य कहूंगा कि ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, इससे यो कहे कि हम समर्थन नहीं देते और हम किसी पर ये बात इम्पोज नहीं करते। अगर आप सोचते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ठीक है जलाना, अच्छी बात है, तो जैसे हमने कहा कि स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा, तो आप कर सकते हैं। अन्यथा सही जानकारी के लिए आज आप जो वीडियो देखें, हम चाहते हैं कि आप अपने आप में सोचें, क्योंकि बहुत कम आप यहाँ पर देखेंगे, ग्रंथ ढेर है लेकिन इसमें से कम जो लाइंस है सरल हिंदी में, ना कि श्लोक का प्रदर्शन हम करेंगे सरल हिंदी में, जो आप कैमरे पे देख सकेंगे। और कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स जिसके नंबर आप बाद में स्क्रीन पर देख सकेंगे, उनके जो व्हाट्सएप अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, उनको आप देख सकेंगे और आप डायरेक्टली उनको संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप सभी कोई तो अभी इंटरनेट के जमाने में काफी माहिर है, आप गूगल में एक सर्च कर सकते हैं होलिका दहन मुहूर्त फिजी और इस वर्ष का यानी कि 2026, और यहाँ पर होलिका मुहूर्त फिजी ये टाइप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि काफी समय ऐसा होता है कि लोग जो सिटी और कंट्री है उनको फिजी और सुबह सिटी के माध्यम से चेंज नहीं करते, तो उनका जो यो कहें कि जो उनका, जैसे अमेरिका में अगर कोई ऑनलाइन पंचांग रन हो रहा है और हम जब फिजी नहीं सेलेक्ट करते तो बाय डिफॉल्ट वो अमेरिका के टाइमिंग दिखाता है जी। तो इसीलिए फिजी और हमारा जो सिटी है ये आपको टाइप करना बहुत आवश्यक है। आप स्वयं चाहे तो थोड़ी देर के लिए अपने गूगल में चेक कर सकते हैं और जो यो कहे कि उत्तर है आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर वेरीफाई किया जाए कि गूगल के कितना सही है और उसका जो सही जो ग्रंथिक पंचांग है, क्या उसका मेल जो है वो 100% रहता है? यो कहे कि कुछ ऐसे ऑथेंटिकेटेड साइट्स है जैसे माय पंचांग, ब्रिट पंचांग, जो अनडिस्प्यूटेडली ये जो अपने क्षेत्र में क्वालिफाइड पीपल है जी, और जितने भी हमारे रूल्स है
ये रूल्स उनके पंचांग के वेबसाइट पे अपलोडेड है। जी तो उन रूल्स के माध्यम से जो समय, जो मुहूर्त, जो तिथि, नक्षत्र निर्धारित होती है, यो कहे कि इट इज 99.9% करेक्ट। और अगर मैं शायद अगर गलत नहीं हूँ, इस बात को आप मुझे बतला सकते हैं कि जो समय इस वर्ष अभी चल रहा है, जो ग्रहण का समय दिया गया है, लूना एक्लिप्स स्टार्ट्स 9:51 PM, लूना एक्लिप्स एंड्स 1:16 AM ऑन 4th March, और ड्यूरेशन 3 hours 25 minutes 17 seconds का दिया गया है। और जब ये पहला कांटेक्ट करता है पेनम्बरा से 8:46 PM पर, और फिर अंबरा में आकर ये कांटेक्ट करता है 9:51 PM, और फिर इसका टोटल फेस जो है ये बिगिन होता है, शुरू होता है 11:05 PM, और मैक्सिमम ऑफ लूना एक्लिप्स 11:34 PM का बताया है। और साथ में जो टोटल फेस जो खत्म होता है ये 12:03 AM 4 तारीख मार्च को, और ये जो पूरा लास्ट कांटेक्ट विद पेनम्बरा ये 2:22 AM का बताया गया है। तो जब मैंने इसे मैच किया, जो हमारा व्यापक कैलेंडर जो चल रहा है, जिसके कारण से शायद अभी ये जो डेट, ये जो टाइम्स दिए गए हैं, ये पूरी तरह से दृक पंचांग से मेल खाते हैं। जी प्रभु जी। और कुछ सभाओं ने आज अपनी जो एक सूची प्रकाशित की है, उनमें भी जो समय दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल दृक पंचांग से मेल खाती है। और अगर ये टाइमिंग दृक पंचांग की नहीं इस्तेमाल की गई है, तो हम चाहेंगे कि जिस किसी ने इस टाइमिंग को कैलकुलेट किया है, कृपया आप ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से जनता तक अपनी जो मैनुअल कैलकुलेशन है उनको प्रदर्शन करें। और इसके लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है रॉनकास्ट का, ये पूरी तरह से तैयार है। हम यहाँ पर सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं, हमारे पूजनीय ब्राह्मण का जो मुद्दा है ये आप तक पहुँचा रहे हैं। और शायद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप इस पर काउंटर कर दे, हो सकता है, इसमें संभावना है, तो मैं पूरी तरह से ये वादा करता हूँ, वचन देता हूँ कि रॉनकास्ट आपको भी पूरा मौका देगा कि आप हमारे चैनल पर आए और इस बात का निराकरण करें। पुनः आगे बढ़ते हैं, तो आप अब समझाइए कि जब आप इस डिसीजन से, या जो समय अभी दिया गया है होलिका दहन का, उससे आप अगर उसे आप समर्थन नहीं देते हैं, तो आपका विचार क्या है, आप क्या प्रपोजल लेकर आए हैं? धन्यवाद अरुण जी। इस मुद्दे को आगे बढ़ाने से पहले जी, मैं अपने श्रोताओं को, जितने जनता हमें देख रहे हैं, आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हम आपको एक इक्वेशन दिखलाए जहां पर हम कहें कि 1 + 2 और मल्टीप्लाई बाय 3, इसका आंसर मैथमेटिकल रूल के माध्यम से ये जो मल्टीप्लिकेशन फेस्ट होगा, तो 3 × 2 = 6 + 1 7, तो यहाँ पर आंसर आता है 7। लेकिन अगर यही इक्वेशन पर 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पर 1 + 2 को हम ब्रैकेट में प्रस्तुत करें जी, तो अब मैथमेटिकल रूल के माध्यम से ब्रैकेट पहले होगा, यानी कि 1 + 2 = 3 मल्टीप्लाई बाय 3, अब यहाँ पर आंसर आएगा 9। ठीक, क्या बात? तो यहाँ पर ये जो प्लस है, यो कहे कि ये भद्रा है, खाली समझने के लिए हम कह रहे हैं, राइट जी, ये भद्रा है। और ये जो टाइम्स हैं, ये होलिका का दहन है, दहन। अब ये जो ब्रैकेट लग चुका है, तो ये ब्रैकेट यहाँ पर ग्रहण है। तो आप देखेंगे कि ग्रहण के आने से, या इस ब्रैकेट के आने से जो रूल है और रिजल्ट है, ये बदल गया। जी हाँ, है ना। तो यहाँ पर अभी तक भद्रा और होलिका की बात होती थी, इट वॉज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन जी, लेकिन अब यहाँ पर ग्रहण आ गया, तो हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। तो इसलिए
होलिका के दहन के निर्णय के साथ साथ हमें चंद्र ग्रहण का भी निर्णय लेकर चलना होगा, क्या बात। क्योंकि यहाँ पर चंद्र ग्रहण अब लागू हो चुका है जी। तो इसके विषय में हम बतलाए। अगर हम देखें तो दहन का टाइम 6:31 PM से 8:50 PM सेड मार्च को, ये जैसे हमने कहा कि मोस्ट रिनाउंड ऑनलाइन जो पंचांग है ड्रिक पंचांग की समय है। और जी ठीक है। अब ये समय हो गया दहन के, तो अब हम कोशिश करें इस बात को समझने के लिए कि ड्रिक पंचांग बीइंग सो रिलायबली इन प्रोफेशनली प्रेजेंटिंग पंचांग सर्विसेज, वो ये समय क्यों प्रकाशित कर रहे हैं? क्या उनको नहीं पता कि ग्रहण है? क्योंकि आप उसके ऑनलाइन सर्विसेज में देखेंगे तो ग्रहण की सूची भी उनके पास है। क्या बात। तो उनको पता है कि ग्रहण है, हाँ जी, लेकिन उसके पश्चात वो हमें ये टाइमिंग दिखला रहा है। सही। ठीक, अब इसके विषय में हम गौर करेंगे। हम छोटे छोटे टुकड़े में समझने की कोशिश करेंगे ताकि जो आम जनता है इस विषय को समझ पाए। जी। तो अब हम धर्म सिंधु के माध्यम से एक विषय को देखेंगे जहां पर सबसे पहले हम चंद्र ग्रहण के पूर्व ये जो होलिका दहन है इसका निर्णय देखेंगे। जनता को समझना आवश्यक है कि भद्रा अगर प्रदोष काल में है तो उसका नियम क्या होगा। अगर भद्रा मध्य रात्रि से पहले समाप्त हो रही है तो फिर होलिका दहन का नियम क्या होगा। भद्रा अगर मध्य रात्रि के पश्चात समाप्त हो रही है तो उसका नियम क्या होगा। एक्सट्रीम कंडीशंस में कहा गया है कि भद्रा के मुख को छोड़कर भद्रा के पूंछ पर हम होलिका दहन कर सकते हैं, ये एक अलग रूल है। तो ये निर्धारित होगी उस समय के एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन के माध्यम से। जी ठीक, ये सब समय पर एक नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम चाहते हैं, हमारी थोड़ी नेत्र कमजोर है प्रभु, आप जो यहाँ से 11वां लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस लाइन को आप पढ़े और ये आपको कैमरे में भी दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि ताकि आप खुद देखकर समझ सके। और जो प्रदोष के समय ना हुए तो पहले दिन ही करे। भद्रा का मुख और पूंछ का लक्षण कहते हैं। पूर्णमासी के दिन भद्रा, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि प्रदोष के समय ना हो तो पहले दिन करे ना जी। और एक लाइन ऊपर क्या कहता है प्रभु? एक लाइन ऊपर, अच्छा ठीक है। उनको या होलिका का दीपन चंद्र ग्रहण और वेग में भी करना, जो ग्रसा हुई आही उदय और प्रलय दिन प्रदोष काल के विषय पूर्णिमा हो तो ग्रहण के मध्य में ही दाह करना। पॉइंट टू बी नोटेड, ग्रहण के मध्य में। जी। अब इस विषय को हम थोड़ी देर के लिए याद करें, ग्रहण के मध्य में। और आप देखेंगे यहाँ पर दहन का समय दिया गया है 6:31 to 8:50। और जो ग्रहण है देवियों सज्जनों, ये ग्रहण का समय हम देखते हैं कि हमें जो सूतक है ये संबोधन किया जाता है कि सूतक दिन में तकरीबन 12:18 पर आरंभ होती है और ये फिर पुनः उसी दिन रात्रि को यानी कि जो 4th के सुबह होती है वहां पर 1:16 पर समाप्त होती है। जी। यहाँ पर सूतक आरंभ होता है। अभी ग्रहण का प्रभाव कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा इस पर हम चर्चा नहीं करते, हम टोटल एक्लिप्स लेकर देखते हैं, सूतक काल को लेकर जी। तो इजी कैलकुलेशन के लिए हम ऐसे सोचे कि दिन में 12 बजे से लेकर रात्रि को 1 बजे तक होगा जी। ठीक, अभी 18 और 16 मिनट्स को हम किनारे करें ताकि हम कैलकुलेशन फास्ट कर पाए जी। तो 12 बजे से लेकर रात्रि के दिन के 12 बजे से लेकर रात्रि के 1 बजे तक कितना घंटा? 13 घंटा हुआ जी। तो 13 घंटा के मध्य कितना हुआ? 6:30 6:30 जी। यहाँ पर मुहूर्त कहाँ से आरंभ हो रही है? 6:31 PM। तो यही रूल के कारण 6:31 PM से 8:50 PM ड्रिक पंचांग प्रकाशित कर रही है। ठीक। अब यहाँ पर एक विषय और है, जो लोग कहते हैं कि ग्रहण में
हम भगवान विष्णु के पूजन कैसे करेंगे? सही। क्योंकि सूतकांत है। ये एक प्रमुख प्रश्न उठता रहता है कि ग्रहण में हम पूजन कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, हम आपको एक बात पर टोकना चाहते हैं जी। और जनता से भी पूछना चाहते हैं। जी। ग्रहण के समय आप सो नहीं सकते, आप खा नहीं सकते, आप मल मूत्र का त्याग नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? क्यों धर्म हमें इस बात पर नियंत्रित करता है, या यो कहे कि कुछ हमें कंडीशन देता है कि आप सो नहीं सकते, आप खा नहीं सकते, आप भोजन पका नहीं सकते, आप मल मूत्र यानी कि वॉशरूम नहीं जा सकते, आप साफ लफ्ज में कहे सुसु और पुपू नहीं कर सकते। तो जब ये सब क्रिया आप नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करेंगे? धर्म क्या चाहता है आपको करना? तो इसके एक बार फिर हम धर्म सिंधु से एक चंद्र ग्रहण का निर्णय को हम देखेंगे। एक बार फिर हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमें सहायता प्रदान करें कि यहाँ पर ग्रहण स्पर्श के समय स्नान। ठीक, ये आप इस लाइन को आप पढ़े। ग्रहण में स्पर्श के समय स्नान, स्पर्श के समय स्नान, मध्य में होम। आप थोड़ी देर के लिए कोई हुए, मध्य में होम। ये जो होलिका दहन हम करते हैं ये वास्तविकता में एक होम ही है कि नहीं? सही। मध्य काल पूरे ग्रहण का, इसमें होम, फिर आकर तर्क बैठता है। जी हाँ। आगे और देव पूजन। अब देव पूजन जब चंद्र ग्रहण के यहाँ पर हम देखें निर्णय में दिया गया है, तो हम आप कौन होते हैं लोगों को रोकने के लिए कि इस समय पर आप देवी देवता के मंत्र उच्चारण या भगवान के पूजन नहीं कर सकते? मंदिरों की प्रथा अलग होती है। आज फिजी में कौन ऐसा एक मंदिर है जो ग्रहण के पश्चात सभी मूर्तियों का अभिषेक करता है? हम में से, आप में से कौन ऐसे है जो अपने हनुमान जी स्वामी के, वीर गोसाई जी के स्वामी के झंडा का अभिषेक करता है? हमारे जो शिवलिंग बाहर रखी हुई है, कई लोग के पूजा स्थान पर छावनी नहीं है, तो वहां पर जो चंद्र का किरण पड़ता है तो उसके अभिषेक का नियम अब कहाँ है? हमारा और आपका नियम कहाँ है? आप स्पष्ट देख सकते हैं। और फिर हमारे पास एक यहाँ पर पितृ अर्चन के विषय में भी एक पुस्तक है, और इस पुस्तक को माननीय फिजी के विख्यात यो कहे कि सारे पुरोहित के गुरु जी ने प्रकाशित किया है जी। जिनके दी हुई अंतरिष्टि क्रिया का जो विधान है सभी लेकर चलते हैं जी। तो हम गुरु के बातों का उल्लंघन नहीं करेंगे। आप इनमें भी देख सकते हैं कि कहते हैं, आप इसको पूरा पढ़े। ये प्रेत मंजली का एक हिस्सा है। ये तर्पण विधि है। तर्पण विधि पितरों के, प्रेतों के प्रति नहीं, पितरों का जी। तो तर्पण का जल सूर्य उदय से आधे प्रहर तक अमृत, 1 प्रहर तक मधु, 1.5 प्रहर तक दूध और 3.5 प्रहर तक जल रूप से पितरों को प्राप्त होता है। इसके उपरांत का दिया हुआ जल राक्षसों को प्राप्त होता है, किंतु सूर्य और चंद्र ग्रहण में सभी समय कर सकता है। इस बात को आप नोट करें कि सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय पितरों का तर्पण भी करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया। क्या बात है। और शायद उसी कारण से हम यूं कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो तंत्र क्रिया इत्यादि है ऐसे समय पर किया जाता है, ग्रहण काल में ही होता है, यही पर होता है। जी हाँ। तो ये एक सेकंड डॉक्यूमेंटेशन हमें इस बात का स्पष्टि देती है कि ग्रहण काल में हम जितने दैविक संप्रदाय आचरणों को स्वीकार करें उतना मनुष्य कल्याण और जो गृहस्थ इष्ट आराध्य है उनका कल्याण होगा। अब जैसे इस समय पर आप पंचाक्षरी मंत्र शिव जी का ओम नमः शिवाय, या फिर विष्णु जी के मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और या फिर चंद्र देवता के बीज मंत्र या उनके गायत्री मंत्र का आप जप करते हैं, तो आप उस देवता को इस ग्रहण के अवसर पर शक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि ये प्रकृति की एक लीला है। और राहु देवता लक्ष्य को प्रदान करने वाले हैं। राहु भी लक्ष्मी प्राप्ति के देवता है। और यहाँ पर राहु एक ऐसे देवता है, जब उन्होंने अमृत पाना ठान लिया था तो कोई उनको रोक नहीं पाए, केवल 7 ही ग्रह था जी। है ना जी। आप जानते होंगे असुर एक राजा था जिसके सर और धड़ फिर राहु और केतु के रूप में निवृत्त हुआ, क्योंकि अमृत उन्होंने अपने मुख में रख लिया जी। तो राहु के पूजन जो है वो लक्ष्य भेदी है। इसकी कृपा अगर आप पर पड़ गई तो आप अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होंगे।
क्या बात है। तो मुद्दा जो है, जिस तरह से पूजनीय पुरोहित जी ने निराकरण किया है, इस पर संशोधन किया है, बात की पकड़ काफी सटीक है। अगर लोग इस पर यो जी। कहे कि टेक्निकल पॉइंट उठाना चाहते हैं जी तो उस पर भी यही धर्म सिंधु से हम एक बात और बतलाना चाहेंगे। आप जिस लाइन को यहाँ पर पढ़ रहे थे, जी 11वां लाइन जो था ना, जी तो वो मध्य में जलाने की बात के बाद की जो लाइन है उनको आप पढ़े, मेरे ख्याल से 10वां की 11वां लाइन था। ये यहाँ पर लिखा है कि प्रदोष काल के विषय पूर्णिमा हो तो ग्रहण के मध्य में ही दाह करना, और जो प्रदोष के समय ना होए तो पहले दिन ही करे। ठीक, अब यहाँ पर हम आपके आकर्षण लेना चाहते हैं, जो प्रदोष के समय ना होए, जो प्रदोष के समय ना होए। होलिका दहन के लिए हमें प्रदोष व्यापनी पूर्णमासी का होना आवश्यक है। जी यानी कि पूर्णिमा तिथि मस्ट प्रिवेल ड्यूरिंग प्रदोष काल। तो यहाँ पर सेकंड लाइन में कहते हैं कि अगर प्रदोष के समय ये ना होए तो पहले दिन में करें। तो यहाँ पर जो अगला दिन होता है, तो वहां तो दिन में आकर हमारी पूर्णिमा तिथि जो है, देखो 12:25 AM से 11:37 PM सेड मार्च को समाप्त हो जाती है, मतलब रात्रि की बेला में ही समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर अगले दिन प्रदोष में ना हो तो भी पहले दिन करे। और पहले दिन कब करे? आपने देख लिया, अगर चंद्र ग्रहण हो तो ग्रहण के मध्य में करे। अगर मैं सही समझ रहा हूँ पंडित जी, तो मतलब कि जब जो होलिका दहन है ये पूर्णिमा में करनी चाहिए, ठीक है, ये मैं सही कह रहा हूँ जी? ठीक है, अब पूर्णिमा में करनी चाहिए। अब पूर्णिमा में ग्रहण है, और इधर पूर्णिमा तिथि जो है ये 3 तारीख की रात को 11:02 रह जाएंगे 12 बजने में, तो ये समाप्त हो जाती है। मतलब कि अब प्रतिपदा लग गया है। जी, अब अगला दिन जब हम उठनी तिथि देखेंगे, उदय तिथि, तो ये तो प्रतिपाद हो गया। अब दिन तो पूरा का पूरा बदल गया। तो ये होलिका लेकिन अगर इसी रात्रि को मध्य रात्रि तक अगर भद्रा का प्रकोप होता तो यहाँ पर निर्णय दूसरा हो जाता। जी, आप देखेंगे कि भद्रा पूंछ जो है ये 7:55 AM आरंभ होकर 9:05 AM ये सेड को, और भद्रा मुख 9:05 AM से 11 बजे दिन में, यानी कि प्रदोष व्यापनी में जब हमें चतुर जो पूर्णिमासी मिलती है, पूर्णिमा तिथि मिलती है, उस समय भद्रा भी नहीं है। एक और सवाल आपसे हम करेंगे, यहाँ पर बहुत ही उत्तम प्रश्न ये है, और शायद इसका जवाब आपने दे दिया, लेकिन सीधे तौर पर हम सवाल करेंगे आपसे कि शायद किसी ने मुझसे ये कहा कि अगर जो समय यहाँ पर दिया गया है, इस समय में आप होलिका दहन करते हैं, तो उस समय में आप जो पंचोपचार पूजन है ये कैसे कर पाएंगे? ये एक प्रश्न आया हमारे पास में। तो आपने कहा कि पूरी पूजा पाठ इत्यादि हो सकती है, तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? हमारे जो धर्म सिंधु है, इसके माध्यम से ग्रहण निर्णय जी, कि ग्रहण में अब जैसे हमारे जो बहन बेटियां हैं ये गर्भवती है जी, तो इनको नुकीले वस्तुओं का इस्तेमाल करना, छुरी से कुछ काटना इत्यादि वर्जित है। हो सके तो सोना, है ना, इससे बच्चे शिशु पर जी। लेकिन यही रूल पुरुष पर नहीं लागू होती है, है ना जी। आप घर के अंदर है तो आप उस समय कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, लेकिन आप अगर कुछ करना चाहे तो आप वो सब कर सकते हैं जो स्त्रियां नहीं कर पाती है जी। तो ये ग्रहण का निर्णय है। तो इस निर्णय के माध्यम से एक बार फिर यहाँ पर हम आपको स्पष्ट बता दें कि ग्रहण में स्पर्श के समय स्नान, मध्य में होम और देव पूजन, तो ग्रहण के निर्णय। तो मतलब कि वो पूरा का पूरा यहाँ पर जो पंचोपचार पूजन है या आराम से कर सकते। अगर आप चंद्र को एक देवता के रूप में देखते हैं, राहु को एक देवता के रूप में देखते हैं, तो आपको क्या आपत्ति है? अगर आप उनको राक्षस के रूप में देखते हैं तो हाँ, हमें भी आपत्ति है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में राहु एक देव के रूप में, एक देव के रूप में है, केतु एक देव के रूप में है, शनि ग्रह आपके कर्म देवता है जी।
और इसको बदलने की हमारी कोई औकात नहीं। और कोई औकात नहीं है। और फिर आप देखेंगे कि 99% हमारी जो फिजी के संप्रदाय के अंतर्गत होली का पूजन होता है, तो राइटफुली होली पूजन के विधान हम नहीं पालन करते। इसीलिए तो बड़कूले और उसके साथ उपले होली में द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट, जो पूजा मटेरियल। ये अभी जो आपने कहा है, कई हमारे जो देखने वाले हैं ये सोच रहे होंगे ये पंडित जी बड़कूले और उपले क्या बोल रहे हैं, ये क्या है? गोबर के बनाई हुई चक्कियां होती है। इसीलिए तो, क्योंकि आप देखेंगे जो होलिका का पूजन है ये अपने आप में आध्यात्मिक रूप में देखे तो एक चिता का दहन है कि नहीं? सही। तो यहाँ पर सूतक कांत के निवृत्ति के निमित्त गोबर का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। अभी जो लोग कहते हैं कि हमारे घर पर अब ग्रहण समाप्त हो गया, तो आप अपने घर के शुद्धिकरण कैसे करते हैं? कितने लोग हैं भैया जो गौमूत्र ला के अपन घर में छीटे हैं? कितने लोग हैं जो गौमूत्र या तुलसी के दल, हल्दी पानी से अपना जो रसोई है, पूजा स्थल, इनको आप साफ करते हैं? तो अगर हम सोका खेलते हैं, हम ये नहीं कह पाएंगे कि रेफरी से कि भैया हम हैंडबॉल और ऑफसाइड रूल नहीं, बाकी रूल फॉलो करेगा। आपको करना है तो सब करेंगे, नहीं करना तो कुछ नहीं करेंगे। एक बात और हम यहाँ पर प्रकाश डालना उचित समझते हैं कि ये जो विधान हम बतला रहे हैं ये सनातन धर्मियों के लिए है। और कई लोग हैं जो अभी कमेंट करेंगे कि साइंटिफिक ये है, साइंटिफिक वो है, ये कोई ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। हम समझते हैं साइंस आज समय बड़ा नियंत्रित हम देखेंगे देवियों सज्जनों, अन्यथा आपको हमारे जो ऋषि मुनि, हमारे जो देवी देवता है, वे स्वयं वैज्ञानिक मानी गए हैं। आरती में गाते हैं जितने भी हमारे क्रियाएं हैं, जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स है, पूजा के वस्तु है, इन सब का एक साइंटिफिक रिजेम्बलेंस है। कभी किसी ने सोचा कि आम ही के लकड़ी क्यों श्रेष्ठ है होम करने के लिए? इसका भी एक साइंटिफिक रिजेम्बलेंस है। पीपल के पेड़ का साइंटिफिक रिजेम्बलेंस है। हम जो सरसों, मेथी, अजवाइन, अब जाकर आप YouTube के माध्यम से देखेंगे कि आयुर्वेद से निकालकर अब साइंटिफिकली इनको प्रमोट किया जा रहा है। सही। और ये होलिका का पूजन जो है देवियों सज्जनों, ये बहुत महत्वपूर्ण तांत्रिक और हमारे वैदिक पूजन मानी गई है। जिन जिन लोगों के कोई रोग है, तो हम आपको पुस्तक से एक बात बतलाते हैं कि तब अगिन ला कर होली को जलावे और उसकी प्रदक्षिणा करे। आपको प्रदक्षिणा करनी पड़ेगी। फिर सूत यानी कि एक डोरा, जैसे पूजा के डोरा, सूत अपने बराबर से कुछ अधिक, यानी कि अपने टो से अपने सिर तलक और उससे कुछ अधिक नाप कर और उसका आप गोल बना ले और अपनी रोग निवारण के निमित्त होली के परिक्रमा करते हुए और होलिका में इसको आप अर्पित कर दे। कई लोग के दरिद्रता दूर करने के लिए एक सिक्का आप ले सकते हैं और अपने सिर के 7 बार उसको घुमाकर दरिद्रता निवारण के निमित्त होलिका में अर्पित कर सकते हैं। जिन जिन बहन बेटियों को बच्चे कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, मिसकैरेज हो रहा है, आप गर्भ नहीं धारण कर पा रहे हैं, तो गोबर के खिलौने बनाकर और होलिका में अर्पित करने से आपके गोद भराई संपूर्ण हो सकती है। कहीं कहीं पर इस विषयों को हमने टेस्ट किया है देवियों सज्जनों। हम हवा में बात नहीं करते। हम यो कहेंगे कि हम एक पढ़े लिखे इंसान हैं और हमारा कंप्यूटर बैकग्राउंड है, लेकिन आज कुछ रीजनों के कारण, कुछ टेस्टमोनी के कारण मैं इस कार्य को कर रहा हूं, और वो भी निष्पक्ष होकर, और कभी कहीं पर हमने चार्ज नहीं किया है, सर्वदा जनता की सेवा की। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बहुत ही अच्छा लगा जिस तरह से आपने समझाया है। काफ़ी लंबा समय हमने लिया है, लेकिन हमारा मुख्य ये प्रयास रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सरलता पूर्ण भाव से इस विषय को लेकर आए और सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाएं। जिनको बात माननीय है, जो समझ रहे हैं, आप पालन कर सकते हैं। मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा अपने जनता के लिए जी। जैसे आप जानते हैं कि तकरीबन 10 to 10 9:50 पर तकरीबन जो ग्रहण का प्रकोप तीव्र हो जाएगा ना, मैक्सिमम हो जाएगा जी। तो हम आपको सजेशन देना चाहते हैं कि आप 6:30 अपनी जो होलिका दहन की पूजन को आरंभ करें, और होलिका बहुत बड़ी ना बनाए, हो सके तो शुभ तुलसी के लकड़ियां हो, पतली लकड़ियां हो, इनसे आप बनाएं, पत्तों से बनाएं, नारियल के पत्ती से बनाएं,
और तकरीबन आप भगवान विष्णु के पूजा यज्ञ करें, स्त्रियों को अवसर प्रदान करें कि वो धागा बांधकर और ये जो परिक्रमा उनको कर सके, जल अर्पित कर सके। ये पूजन क्रिया होनी चाहिए स्त्रियों के द्वारा। जो दाह होती है ये स्त्रियां नहीं कर सकती, पुरुषों के द्वारा करना चाहिए। तो ऐसे में आप 6:30 से 7:30 तक आपकी होलिका दहन का कार्य आरंभ होना चाहिए और 8:30 तक ये होलिका जल के भस्म हो जाना चाहिए। 8:45 से 9 के बीच में आप अपने घरों पर लौट जाए और यहाँ से आप चंद्र ग्रहण के जो प्रिकॉशंस है उनको आप धारण करें। जो लोग व्यवसाय में ड्राइवर्स है, काम करते हैं, आप छुट्टी नहीं ले पा रहे हैं, तो हम आपको पर्सनली सजेस्ट करते हैं कि 6 o'clock तक आप भोजन में तुलसी का उपयोग करके बनाकर खा सकते हैं। जो विषय आपने अभी भी समझाया, इस कारण से मेरे मस्तिष्क में एक और प्रश्न उठ गया कि अभी जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं समाज को इस वीडियो से पहले कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको जो होलिका दहन है करना है, तो मान लीजिए मैंने उसे फॉलो किया, तो अगर फॉलो करता हूं तो मैं होलिका का जो लकड़ी है, चिता है, ये कब बनाऊंगा? सही बात। अब इसको कब तैयार किया जाएगा, आप प्रसाद कब तैयार करेंगे? क्योंकि आप तो स्वयं सूतक अवस्था में थे, केवल अपने जो शावा है झंझरी वहां से लाने से तो निवृत्ति होगी नहीं। और फिर जो स्ट्रक्चर आप बना चुके हैं, तो ये स्ट्रक्चर में क्या ग्रहण का प्रकोप नहीं आया? वो तो दूषित हो गया। दूषित हो गया अगर आप वो मानता लेकर चलते हैं सूतक, जी है ना। तो शायद मैं अपनी ओर से अगर अपना एक नॉर्मल एक अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो ये शायद मुझे अपने आप में मैं इसका समर्थन करूंगा। वृक पंचांग का जो नंबर है व्हाट्सएप आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर जो उपलब्ध है हमारे साथ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, उसका नंबर भी दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि आप प्लीज ट्रस्ट नो वन, आप बड़े हैं, समझदार हैं, आप स्वयं से इवेल्युएट करके देखें। जी, आप स्वयं अपना विचार लगाएं और आपको जो सही लगता है आप सत्य, प्रेम, दया, धर्म के माध्यम से स्वच्छता के साथ उस कार्य को करें। आपका कार्य कभी निष्फल नहीं होगा। एक बात और कि जो विश्वास रखते हैं, जो सही जानना चाहते हैं, जो सही तरीके से करना चाहते हैं, वो इस पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं कि आप कुछ भी करना चाहे आप कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ काम चलाना चाहते भारत हैं। में तो कई जगहों पर लोग अपने घरों पर होलिका का दहन करते हैं। छोटी छोटी यज्ञ कुंड में जो आम की लकड़ियों से छोटी सी हवन की तरह जो बनाकर होलिका दहन करते हैं। जी, आप देखेंगे हमारे गुजराती समाज में इसकी प्रथा और इसकी मान्यता बहुत गंभीर है। जी, है ना। हाँ। और हम निवेदन करते हैं कि जितने लोग होलिका दहन का जो महान उत्सव अपने इस पर्व को मनाते हैं, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज आप सभी मंदिरों में इस बात की एम्फसिस लेकर आए कि आपको नरसिंह जयंती मनाना होगा। क्योंकि नरसिंह जयंती हम नहीं मनाते, केवल होलिका का दहन होता है। हिरण्यकश्यप हमारे अंदर, आपके अंदर विराजमान रहता है। इसीलिए आज हम देखेंगे कि कुछ मंडलियां दूषित होकर जो शराब और मांस मदिरा का इस्तेमाल करती है। तो अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपको नरसिंह जयंती मनाना अवश्य है। जैसे आप रामनवमी मनाते हैं तो सीता नवमी मनाना आवश्यक है। क्या बात, बहुत सुंदर विचारधारा, बहुत ही अच्छा लगा जिस तरह से आपने इस विषय पर प्रकाश डाला है। पुनः हाथ जोड़कर विनती है कि ये सीधे रूप से किसी के हृदय को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। हम रॉनकास्ट पर इस विषय को इसलिए ला रहे हैं जिससे कि आप जो सत्यता है, जो हमारे पुराणों में, जो हमारे ग्रंथों में सही तरीके से दिया गया है, अगर आप उनको मान्यता देते हैं तो यहाँ पर हम मन घड़ंत बातें नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम चाहते हैं कि समाज को सही शिक्षा प्राप्त हो। स्क्रीन पर हमने आपको सारे के सारे जो ग्रंथिक जो शॉट्स है ये दिए हैं और आप देखकर उसे पॉज करके आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं तो परिवार में, ग्राम में कोई ना कोई होगा जो आपको पढ़ सकता है। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप देखेंगे कि कई बार हमें स्क्रीनशॉट्स में केवल ये गंभीर गंभीर जो श्लोक है इनका जो रेफरेंस दिया जाता है। जी, यही श्लोक के जो सरल भाषावली है आपको प्रदान की जाएगी।
ताकि आने वाले सालों में आप सिचुएशन को देखकर और स्वयं अपना जो मार्ग है उसका निर्धारण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने इतना समय निकाला और इस तरह से आपने जानकारियां दी है, अपने ग्रंथों को लेकर आए हैं, विष्णु पुराण इत्यादि, और साथ में धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु भी है, सिंधु भी यहाँ पर और भी टाइमिंग्स इत्यादि है, लेकिन समय बहुत नहीं है। लोग कहते हैं भद्रा के विषय में, आज एक पंडित जी ने हमसे कहा कि बेटा आप जनता भद्रा 3 दफे लगे हैं 3 तारीख के। ये गलत बात है। एक लूना कैलेंडर के जो मंत्र होता है उसमें केवल 8 ही भद्रा हो सकती है, 4 भद्रा शुक्ल पक्ष के और 4 भद्रा कृष्ण पक्ष के, इसके उपरांत भद्रा नहीं होती। तो यहाँ पर भद्रा जो है आप देखते हैं ये 3 तारीख को मध्य में समाप्त होती है और यहीं से फिर सूतक काल आरंभ होती है, और वो सूतक काल ग्रहण के संगे जब मध्य रात्रि पश्चात यो कहे कि उसका जो टोटल टाइम हम देखते हैं तो ग्रंथ के उल्लेख के माध्यम से ग्रहण के मध्य फिर लौट के यही पॉइंट करता है। मतलब कि इस काल में 6:31 PM to 8:50 PM कोई भद्रा नहीं है, कुछ नहीं है प्रभु, और ग्रहण का प्रकोप भी नहीं है। और हम निवेदन करेंगे कि आप कोशिश करें 6:30 से 8:30 का टाइम पालन करें, ताकि आपके पास 20 मिनट और हो सुरक्षित घर पहुंचने की। क्या बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है कि इस विषय को आपने अच्छी तरह से सुना होगा, और अगर आपके मन में ये भाग गया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ साथ में औरों के साथ में इसे शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और किसी के मन में शायद ये शायद आ रहा है कि नहीं महाराज जी आपने गलत उदाहरण दिया हुआ है, तो हमारी ओर से निमंत्रण है कि आप आए, अपनी स्पष्टीकरण दे। हम रॉनकास्ट पर पुनः आपका वीडियो भी लाने की पूरी चेष्टा करेंगे, और ये हमारा वचन है कि आपको हम लौटाएंगे नहीं, आपका भी हम सुनेंगे, लेकिन पूर्णता कि क्या आप सही है या गलत ये निर्णय हमारी जनता ले। पूर्व कुछ ऐसे विषयों में दिवाली के अवसर पर और कुछ जो महत्वपूर्ण हमारी सेलिब्रेशन उनके अवसर पर हमने देखा कि आपने प्रयास किया एक फोरम देने के लिए कि जो लोग डिबेट में, एक हेल्दी डिबेट में आना चाहे तो आप आ सकते हैं, लेकिन आज तक हमने देखा नहीं। हम बतलाना चाहेंगे विष्णु पुराण के कलयुग महिमा के माध्यम से एक बड़ी छोटी सी केवल एक लाइन हम आपको बतलाना चाहेंगे जी, कि ज्ञान जो होती है, कहते हैं कि एक बार ऋषि मुनियों में पुण्य को लेकर परामर्श होने लगा कि कब किंचित सा पुण्य भी अत्यंत फल प्रदान कर देता है और कौन सा अनुष्ठान कर सकता है। इस प्रश्न के उत्तर पाने से उद्देश्य से सब व्यास जी के पास पहुंचे। व्यास जी 88,000 ऋषि मुनियों में सबसे छोटे थे, लेकिन फिर भी सब उनके पास पहुंचे। तो ये गलत नहीं है, हमें सही जानकारी देने के लिए औरों से पूछना चाहिए। अब जो लोग ये ब्रह्म मुहूर्त में होलिका दहन का जो निर्णय है इनको देना उचित समझते हैं, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हम अपने से लेंस कोला जो क्वालिफाइड है, भारत के है, उनसे संपर्क करके हम क्या, अब जैसे हमने यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट दृक पंचांग और कुछ एस्ट्रोलॉजर से बात करके और मिश्रण लेकर आए। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स भी है जो हम आपको कोशिश करेंगे कि हम उपलब्ध कराएं, आप स्वयं से पढ़ सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो जो लोग इस विषय का विरोध करते हैं, कृपया छोटी सोच लेकर एक दूसरे के ऊपर लांछन ना लगाए। हमें एक नॉर्मल जैसे इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेशन से आप एक आंसर लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत उत्तम विचार। इधर उधर कीचड़ उछालने से फायदा नहीं है, सही प्रमाण और सही तरीका अपनाएं, जिससे कि हमारा धर्म का जो यूं कहे कि और मजबूती के साथ हाँ। और हमारी जो विश्वास है वो आस्था और निष्ठा में निवृत्त हो सके। हमारा धर्म एक बात है महाराज जी, जो सनातन धर्म है ये काम चलाओ नहीं चल सकता ना, ये एकमात्र धर्म ही है, बाकी सब तो पंथ है। जी हाँ, तो हम काम चलाओ नहीं करना चाहते हैं कि इसे संभाल लो, ये नहीं है, पान का पत्ती नहीं है तो भाई कागज बिछा लो, ऐसा नहीं, वो होना ही चाहिए। और कई जगहों पर कुछ ऐसा होता है, लेकिन ये विषय जो है ये काफ़ी लोगों पर असर करता है, काफ़ी ग्रहों पर असर करता है, काफ़ी राशियों पर असर करता है, और कई तरह से हम पर असर करता है।
बाद में दुख तकलीफ आती है तो हम समझ नहीं पाते कि हमने ये गलती की थी, क्योंकि इतनी सारी गलतियां हम कर बैठे हैं दुनिया में, तो हम नहीं समझ पाते कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है। तो जो मान्यता रखते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपना निर्णय स्वयं बनाएं। जो नंबर स्क्रीन पर हमने दिए हुए हैं उनको आप संपर्क भी कर सकते हैं। महाराज जी का नंबर भी हमने दे रखा है स्क्रीन पर, आप महाराज जी को भी संपर्क कर सकते हैं। अगर शायद किसी बात को समझने में आपको परेशानी हो रही है तो पुनः आप महाराज जी से परामर्श ले सकते हैं, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप सीधे भारत आप संपर्क कर सकते हैं। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि ये जो होली का सुंदर त्योहार है ये आपके लिए अत्यंत शुभ एवं फलदायी, जो मंगलमय जीवन लेकर आए। यो कहे कि विद्यार्थी लाभते विद्याम, धनार्थी लाभते धनम, पुत्रार्थी लाभते पुत्रान, मोक्षार्थी लाभते गतिम। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय श्री राम। ओम नमो राघवाय। राघवाय।